हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कल भी एक ग्राफ डिस्कस किया था, ठीक है ना। ये एक्टिवेशन एनर्जी के कंसेप्ट को समझने के लिए ये ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कल भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जब एंजाइम नहीं है तो देखो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है ना। लेकिन जैसे ही आपने इंजाइम का यूज कराया है, जैसे ही इंजाइम इन्वॉल्व हुआ रिएक्शन में, देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितना कम हो जा रहा है। क्लियर? तो कल भी मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर आप देखें, ठीक है ना, फिर ज्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। तो जब ये देखो होता क्या है, इंजाइम अपनी एक्टिविटी करते कैसे हैं। देखो बहुत बार मैंने और पिछले लेक्चर में भी हम लोग डिस्कस किया था कि इंजाइम के ऊपर, इंजाइम का जब टर्सरी स्ट्रक्चर होता है तो इंजाइम में कुछ क्लेफ्ट और पॉकेट बन जाते हैं जिनको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। क्लियर? और उन्हीं एक्टिव साइट पे क्या होता है, सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है। जैसे ही सबस्ट्रेट उस पर बाइंड करता है क्या होगा, एक इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये सब बातें मैंने पहले बताई हुई हैं, तो फिर से एक बार और रिवाइज करा रहा हूं। देखो इंजाइम कैसे अपनी एक्टिविटी करते हैं। तो क्या होगा, उस जो इंजाइम अपनी एक्टिविटी कर रहा है या जो इंजाइम केमिकल रिएक्शंस में या बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर। क्लियर है? उसके बाद उन इंजाइम्स में क्या होते हैं, एक्टिव साइट प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव साइट क्या है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? और कह सकते हो आप एक पॉकेट है या श्रीवाइस है जिसमें सबस्ट्रेट आता है और फिट हो जाता है, ठीक है ना, उस पर अटैच होता है और फिट हो जाता है। और जैसे ही सबस्ट्रेट आकर बाइंड करता है एक्टिव साइट के साथ, उसी समय एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसको इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर? ये बहुत थोड़े देर के लिए बनता है बच्चों। जो इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है बहुत थोड़े देर के लिए बनता है, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी है, इसका बनना निश्चित है, डिफिनिट है। अगर इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इंजाइम की एक्टिविटी नहीं होगी, या कह सकते हो आप वो बायोकेमिकल रिएक्शन ही आगे प्रोसीड नहीं करेगा। यानी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है उसमें इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा ही बनेगा। तो इंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट आया, बाइंड कर गया, एक कॉम्प्लेक्स बना जिसको हमने बोला इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये ऑब्लिगेटरी है, मतलब इसका बनना बिल्कुल तय है। ठीक है? अब जब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है उसी दौरान क्या होता है, सबस्ट्रेट एक नए स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, या सबस्ट्रेट का एक नया स्ट्रक्चर या नया स्ट्रक्चरल फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ओके, तो जब भी रिएक्शन होगी, कोई भी रिएक्शन हो, एक्सोथर्मिक हो, इंडोथर्मिक हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बनना ही बनना है। यानी जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा, जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तब ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही बनेगा बच्चों। क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ही बनेगा, और भी सारे स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनते जाते हैं, ठीक है ना, और भी, ठीक है ना, उनको अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट्स बोलते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है ASS, अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट। इस तरह से याद रख सकते हो आप, एस अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट। अभी मैं लिखूंगा। तो ट्रांजिशन स्टेट तो बनेगा ही बनेगा, मतलब जब इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद जैसे ही बनता है उस समय क्या होता है, सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ट्रांजिशन स्टेट में। ठीक है ना, ट्रांजिशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सबस्ट्रेट एक नए स्ट्रक्चरल फॉर्म में चेंज होता है, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये बनना ही बनना है। एक चीज और आप देख रहे हो कि जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत मच हाइयर एनर्जी स्टेट पे है, या हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे है। मतलब देखो, अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात बोलो तो मान लो यहाँ पे हमने यहाँ 0 लिया था, यहाँ 10 जूल ले लिया, यहाँ 20 लिया, यहाँ सपोज करो 30 लिया, यहाँ 40 लिया, 50 लिया, यहाँ पे 60, यहाँ पे 70, यहाँ पे 80। तो देखो 90 जूल पे
यानी ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टेट पे है, या एनर्जी यानी कह सकते हो आप, यानी एनसीईआरटी कह रही है ये मच हाइयर एनर्जी स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? मच हाइयर एनर्जी स्टेट है। और एक चीज और बच्चों याद रखना, जिसकी एनर्जी स्टेट या जो हाइयर एनर्जी स्टेट पे होता है, जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है ना, या जो भी चीज हाइयर एनर्जी स्टेट पे होती है वो बहुत ही अनस्टेबल होती है। मतलब स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी स्टेट। जिसका एनर्जी स्टेट सबसे कम होगा या जो सबसे कम एनर्जी स्टेट पे होते हैं वो उतने ही स्टेबल होते हैं। यानी सबस्ट्रेट एक स्टेबल इंटाइटी है, यानी सबस्ट्रेट काफ़ी स्टेबल होते हैं, प्रोडक्ट भी स्टेबल होता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया? हाईली अनस्टेबल। तो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने में जितने भी इंटरमीडिएट स्टेज हैं, बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चर्स, अल्टर्ड स्टेट स्ट्रक्चर्स होते हैं, या अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट उनको एनसीईआरटी बोल रही है। तो जितने भी अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट हैं सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के दौरान, वो सारे क्या है? अनस्टेबल है। या ऐसे आप आम आदमी की भाषा है बहुत इजी वे में समझ लो कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जितना भी इंटरमीडिएट बनेगा या इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल होगा। मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी वो उतना ही अनस्टेबल। यानी ट्रांजिशन स्टेट क्या है? ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। ओके, तो कैसे आप ऐसे भी आप देखो ना, जिसके पास जितनी एनर्जी रहती है उतना ही दिखाता है, उतना ही उछलता है, उतना ही कूदता है। किसी के पास जितना पैसा है वो उतना ही ज़्यादा शो ऑफ करता है, वो ऐसे ऐसे, मतलब आपको पता है। तो जिस एनर्जी को पचाना मुश्किल है, ठीक है ना, तो एनर्जी जिसके पास भी वो दिखाएगा ही। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ही कम स्टेबल। क्लियर? तो ये सब कुछ, यानी ये चीज सब आपको समझना। अभी मैं और समझाऊंगा तो और आपको सही से समझ में और आएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट जिस पे क्वेश्चन पूछा ये क्या होता है? ट्रांजिशन स्टेट इज मच हायर, इट इज मच हायर एनर्जी स्टेट, इट इज मच हायर एनर्जी स्टेट। और ये हमेशा बनता है, कोई भी रिएक्शन हो बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ही बनेगा। इसके बिना क्या होगा? इसके बिना प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता या रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो देखो, इट इज मच हायर एनर्जी स्टेट, फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इट इज ट्रांजिशन, मतलब ये थोड़े टाइम के लिए बनता है बच्चों। तो नीट में क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? 4 ऑप्शन थे, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इट इज ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल। ट्रांजिशन एंड अनस्टेबल। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया? मच हाइयर एनर्जी स्टेट है, इट इज ट्रांजिशन, थोड़े टाइम के लिए, मींस इट इज टेम्पोररी, थोड़ी टाइम के लिए है। मतलब दोनों एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कह लो या ट्रांजिशन स्टेट कह लो, ये ट्रांजिशन के लिए होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। मतलब ट्रांजिशन स्टेट, या ज़्यादा है अच्छा कि आप ट्रांजिएंट लिख लो, ट्रांजिएंट ही लिख लो आप इसको। तो इट इज ट्रांजिशन स्टेट और इट इज ए ट्रांजिएंट, इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो इट इज ट्रांजिएंट ही लिख लेते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स टेम्पोररी। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी याद रखना है, वो भी ट्रांजिएंट है, थोड़े टाइम के लिए है, टेम्पोररी है। ट्रांजिशन स्टेट भी ट्रांजिएंट है, बहुत थोड़े टाइम के लिए है। तो ट्रांजिएंट मतलब टेम्पोररी, थोड़े टाइम के लिए। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया? मच हाइयर एनर्जी स्टेट, ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, इट इज अनस्टेबल। तो ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल ये कीवर्ड है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीट में पूछा गया है ट्रांजिशन स्टेट इज व्हाट? तो ऑप्शन था ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि ये मच हाइयर एनर्जी स्टेट पे है। और हमें पता होना चाहिए कि जिसकी एनर्जी स्टेट जितनी ज़्यादा होगी, जो जितने हाइयर एनर्जी स्टेट पे होगा, या जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही कम स्टेबल होगा। मतलब स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन एनर्जी,
ठीक है। और एनर्जी स्टेटस ऑफ एनी मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर, इफ एनी मॉलिक्यूल हैविंग हायर एनर्जी स्टेट देन दैट मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल। तो जिसका जितना ज़्यादा एनर्जी वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल, जिसकी जितनी कम एनर्जी वो उतना ही स्टेबल। अब जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है वो तो आपको पता है उछलता कूदता है ही, तो जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, ठीक है। इसी में ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल। तो एक एक करके ये समझ में आ रहा है आपको। तो और ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचने के लिए क्या है, ट्रांजिशन स्टेट आप कह सकते हो एक बैरियर भी है यहाँ पर, यानी अगर यहाँ तक कोई रिएक्शन पहुंच गया तो इजीली यहाँ तक प्रोडक्ट बना लेगा। तो यही एनर्जी बैरियर भी होता है। तो आगे और मैं डिस्कस करूंगा। तो धीरे धीरे वन बाय वन इसको क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले क्या होता है, एक पॉइंट कभी मैंने बताया था, केमिकल्स which are converted to chemicals which are converted to products are called as substrate। ये दिख रहा है, called as substrate या substrate। सेकेंड, अब क्या होगा, यानी सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फिर देखो इंजाइम सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट, ये जो I.E लिखा मैंने, दैट इज मीनिंग ऑफ सच दैट। तो इंजाइम सच दैट प्रोटीन, इंजाइम क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन having three dimensional structure और टर्सरी स्ट्रक्चर। हमें पता है कि जब भी इंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनका टर्सरी स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग एक्टिव साइट, उसमें एक्टिव साइट होना ही चाहिए। ये सारे लाइंस एनसीईआरटी के हैं। तो एंजाइम सच दैट प्रोटीन हैविंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर including active site convert substrate into product। तो देखो केमिकल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में, उन्हीं को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ठीक है, तो वो केमिकल जो सबस्ट्रेट से कन्वर्ट हो जाते, वो स्ट्रक्चर, वो केमिकल्स जो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, उनको क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। क्लियर? फिर इनको कन्वर्ट कौन करता है, तो इनको कन्वर्ट करता है एंजाइम। तो एंजाइम वो भी कौन एंजाइम, जिसका टर्सरी स्ट्रक्चर हो, टर्सरी स्ट्रक्चर होगा तभी उसमें क्लेफ्ट या पॉकेट या सिरवाइसेस बनेंगे। कई बार मैंने बताया आपको, वहीं पे और उन्हीं सिरवाइसेस, क्लेफ्ट या पॉकेट को क्या बोलते हैं हम, एक्टिव साइट। और उसी एक्टिव साइट पे एंजाइम को जाकर बाइंड करना है, और वो जब बाइंड हो जाएगा तो उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के साथ साथ वो बनना ही बनना है, और उसी समय ट्रांजिशन स्टेट भी बन जाता है। ट्रांजिशन स्टेट मच हाइयर एनर्जी स्टेट है, ये ट्रांजिएंट होता है, मतलब थोड़े टाइम के लिए बनता है। जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑब्लिगेटरी है और ट्रांजिएंट है, वैसे ये भी बनता है। और ये हाईली अनस्टेबल होता है क्योंकि ये हाइयर एनर्जी स्टेट पे होता है बच्चों। तो जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल, जिसकी जितनी कम एनर्जी वो उतना ही स्टेबल। यानी S फॉर सबस्ट्रेट, S फॉर स्टेबल।
क्लियर, यानी ये स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। एस फॉर सबस्टेट, एस फॉर स्टेबल, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या है? मच हायर एनर्जी स्टेट है, ट्रांजिएंट है और अनस्टेबल है। इसको 2 मिनट में आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लो, मैं अभी इसको रब करता हूं। ओके, रब करें बच्चों? चलिए, तो इसको रब करते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है। सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट, बाइंड टू एक्टिव साइट, बाइंड टू एक्टिव साइट, और यही एक्टिव साइट क्या है? यही एक्टिव साइट है क्लेफ्ट, पॉकेट, क्लेफ्ट और पॉकेट और श्रीवाइस, मतलब ये क्रैक या दरार, क्लेफ्ट, पॉकेट और श्रीवाइस, ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट इज क्लेफ्ट, पॉकेट, श्रीवाइस और एनी स्पॉट प्रेजेंट ऑन द एंजाइम। तो सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम और वो डिफ्यूज कर जाएगा, बिल्कुल अंदर की तरफ जाएगा, एंड डिफ्यूज टू एक्टिव साइट, एंड डिफ्यूज इन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट में डिफ्यूज हो जाएगा, डिफ्यूज इन एक्टिव साइट, डिफ्यूज इन एक्टिव साइट मतलब अंदर की तरफ बिल्कुल उसमें घुस जाना एक्टिव साइट में, डिफ्यूज इन एक्टिव साइट, डिफ्यूज इन एक्टिव साइट। नेक्स्ट, एक्टिव साइट एंड एक्टिव साइट दैट लीड्स टू, इस तरह से लिख सकते हो, एक्टिव साइट दैट leads to formation of enzyme substrate complex। तो सबस्ट्रेट बाइंड किया एंजाइम के एक्टिव साइट से, डिफ्यूज इन एक्टिव साइट, दैट डिफ्यूज इन एक्टिव साइट that leads to formation of enzyme substrate complex and it is represented by ES complex। इस तरह से इसको लिखते हैं, क्लियर। तो इस तरह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, एंजाइम सबस्ट्रेट complex formation is obligatory मतलब निश्चित, डिफिनिट है, इसको टाला नहीं जा सकता। ओके, तो ऑब्लिगेटरी मींस निश्चित, क्लियर, निश्चित है, डिफिनिट है, ये होगा ही होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट, दोनों कीवर्ड है। ट्रांजिशन स्टेट भी ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट मतलब थोड़ी देर के लिए, टेम्पोररी, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर।
तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ऑब्लिगेटरी एंड ट्रांजिएंट, ये भी नोट करो। उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक आई वो आपको समझ में आ रहा है ना? क्लियर? इसको रब कर रहे हैं। जिस समय ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है ना, या जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड किया किससे, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, उसी समय सबस्ट्रेट का एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो लिखो इसको, ड्यूरिंग द स्टेट where substrate bind to active site of enzyme, a new structure of substrate called as transition structure, transition state structure, new structure of substrate called as transition state structure। या ट्रांजिशन स्टेट कुछ भी बोल सकते हो। तो ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड एज ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिशन state is much higher energy state. Transition state is much higher energy state, or you can say highest, ये सबसे ऊपर ही है, highest। तो transition state is much higher energy state, transient and unstable। Okay, it is unstable because stability depends on energy status of molecule or structure, and higher the energy state, less is the stability, means energy is inversely proportional to
स्टेबिलिटी। कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी। क्लियर? ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी, कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? तो इस पॉइंट को यहां तक नोट करो। क्लियर? क्लियर बच्चों? हो गया? आई होप आपको समझ में आ रहा है यहां तक। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, उसके आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। अब जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है बच्चों, जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है, क्या होगा कि अब एक्टिव साइट में आकर एंजाइम डिफ्यूज करके उसके अंदर चला गया, बिल्कुल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट भी बन रहा है। बहुत जल्दी, वेरी सून एक्सपेक्टेड बॉन्ड फॉर्मेशन, या एक्सपेक्टेड, पहले ये लिख लो, वेरी सून एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन take place, bond formation takes place very soon, expected bond breaking or bond formation take place and product is released। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसके बाद जो भी बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन होना है वो होगा। मतलब क्या होता है, एक्टिव साइट में जैसे ही घुसा, उसके बाद रिएक्शन तो होने लगता है, प्रोडक्ट बनने लगता है, उसी समय से बॉन्ड ब्रेकिंग होना है, उसके बाद फॉर्मेशन होता रहेगा। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बन गया तो बहुत जल्दी उसके बाद क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस, उसके तुरंत बाद ट्रांजिशन स्टेट के, और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और दैट प्रोडक्ट इज रिलीज। तो एक लाइन और भी याद रख लो, इसमें ऐड कर लो, फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड ऐसे लिख लो, प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड ऑल्सो रिलीज्ड। तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रिलीज भी कर दिया जाता है। ठीक है ना? मतलब इस तरह का होगा कि इस तरह का, सपोज करो इस तरह का एंजाइम है, ये इसका एक्टिव साइट है, उसके बाद ये सबस्ट्रेट है, ये यहाँ आया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इस तरह से उसके बाद बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इसी दौरान अब ट्रांजिशन स्टेट भी बन जाएगा। उसके बाद बनेगा एंजाइम
बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ये चलता रहता है, बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होती रहती है। उसके बाद बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम, E for enzyme, P for product, enzyme product complex, and then product is released, product is released and enzyme is free, enzyme is free now, or enzyme is now free to bind a new substrate, न्यू सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए वो तैयार है एंजाइम। क्लियर? तो इस तरह से सारा स्टेप होता रहता है और प्रोडक्ट इज रिलीज्ड। तो इस तरह से सारा एंजाइम एक्टिविटी होती है। मीन्स प्रोडक्ट बन गया, या कह सकते हो आप इन अदर वर्ड्स स्ट्रक्चर ऑफ, in other words structure of substrate is transformed, in other words structure of substrate is transformed to structure of product, in other words structure of substrate is transformed to structure of product। क्लियर? यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया किसमें? प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में। क्लियर? यानी प्रोडक्ट बन चुका है। इतना तक समझ में आया आपको? तो ये सारा नोट कर लो, फिर इससे आगे करते हैं। क्लियर? इसको रब करें।